गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और कौन कौन सी पॉइंट है जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में जानना चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स आपको बेसिकली पता होना चाहिए। एक थीटा क्या होता है, जो थीटा कोड होता है जिसका मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश ऐसे दिया है। अनुपात है आपका साइन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब अनुपात होते हैं, याद रखेंगे। तो साइन का मान जैसे हम निकालेंगे, जैसे ही कुछ बेसिक टिप्स हैं जिसके द्वारा आप इसके मान को कन्फर्म हमेशा याद रख लेंगे, याद कर लेंगे या निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 से 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिख लिए, सबके नीचे 4 से डिवाइड कर देना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद सबका वर्गमूल ले लेंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे अब सबका वर्गमूल लेंगे तो जब हम किसी अंक देखेंगे, ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए, ये 5 साइन के मान है, याद रखेंगे। और सबके नीचे 4 से हम भाग देंगे, तो देखो जब 0 में 4 से भाग देंगे ना, जब किसी संख्या से शून्य में भाग देते हैं तो वही प्राप्त होता है, यानी कि शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसका 0 और 0 का वर्गमूल 0, तो 0 लिख लेंगे आप। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। देखेंगे इसको पहले कड़ी के अंदर सॉल्व करेंगे, तो 2 कितने में 2, 2 दूना 4, ठीक है। इस तरीके से कट गया, तो इसका 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का √2 ही होगा, तो उसका लिखेंगे 1/√2, इस तरीके से 1/√2 इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जैसे √3/4, इसका तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे √3/4। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। √3/2 इसका लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, याद रखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब ये हो गया, जो निकल के आए हैं मान, ये पाँचों मान साइन थीटा के हैं, जो ये हम 0, 1/2, 1/√2, 3/2, कामा 1 दिया है, ये सब मान है साइन थीटा के। अब साइन थीटा के मान में इसको हम लिख देते हैं। तो साइन 0 अंश का मान मैंने क्या निकाला, अभी देखेंगे आप लोग। 0 साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2 सॉरी 45 का 1/2, 60 का √3/2, और 90 अंश का मान 1। अब आता है cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या करना है, जस्ट साइन थीटा का उल्टा कर देना, उल्टा अपोजिट कर देना। जो 90 अंश का मान वो 0 का हो जाएगा, और जो 0 का मान है वो 1 का हो जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान 1, 30 का उल्टा हो जाएगा 60 का, तो 30 का 60 का हो जाएगा √3/2। इधर आ गया, उसका उधर गया, तो 60 का मान 30 का बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा √3/2, और 45 का 1/2 रहेगा, और 30 का 60 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इस तरीके से। और 90 अंश का मान आपका 0 हो जाएगा। अब tan थीटा का मान निकालेंगे, तो आप लोगों को सिंपल बता दें कि tan थीटा का मान tan थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। तो क्या करना है, जो साइन थीटा और cos थीटा का मान है उसमें भाग दे देना है, सिंपल इसका मान निकल जाएगा। तो कैसे हम निकालेंगे, आइए देखते हैं। 0 में 1 से भाग, 1/2 में √3/2 से ऐसे भाग देंगे, निकलेगा। इसमें इससे, और इसमें इससे भाग देंगे, और इसमें इससे भाग दे देंगे, और इसमें इससे भाग दे देंगे। तो इस तरीके से भाग देकर हम निकाल लेंगे, जैसे कि आप लोग देखेंगे पेपर पे, इस तरीके से भाग देंगे। जब 0 में 1 से भाग देंगे, जब किसी 0 में 1 से भागेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका 0 निकल के आएगा। जब किसी संख्या से शून्य में भाग देंगे तो वो संख्या 0 ही निकल के आएगा, ठीक है, 0 ही मिलेगा। लेकिन यदि किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो इन्फानाइट निकलेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ दिख रहा है ना 90 अंश के मान में, तो साइन और कॉस में 1/0 है, वहाँ पे इन्फानाइट आएगा, तो यहाँ इसका मान 0 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ 0 लिख देंगे, और दूसरा क्या है 1/2 √3/2। तो 1/2 √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सरल करेंगे, तो 1/2 गुड़े यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल लग जाएगा, और 2 ऊपर हो जाएगा, नहीं 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो बच रहा है वो मान लिख देंगे। जैसे यहाँ बचा 1/√2, 3 बचा है सॉरी, तो √3 लिखेंगे। इस तरीके से 45 अंश का मान यहाँ लिखने के बाद 45 अंश का मान निकालेंगे।
ठीक है। इन दोनों का मान तो क्लियर हो गया। अब 45 का मान निकालेंगे, तो 45 का मान निकालने के लिए क्या करना है, 1/√2 अपान 1/√2। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई सिंबल नीचे वाला ऊपर √2 अपान 1। अब 1/√2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1, ठीक है। अब 1 इसका मान हो जाएगा, यानी कि 10/45 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिख लेंगे इस तरीके से 1 लिख लेंगे। 60 का मान देखेंगे तो 60 का मान लिखेंगे, देखेंगे √3/2 अपान मल्टीप्लाई सिंबल कर लेंगे, और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा √3 अपान 1, और 1 लिखा नहीं जाता तो इसके लिए हम मानेंगे यहाँ पे √3 ओनली, तो √3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका मान। अब लास्ट वाला स्टेप जो हमारा है कि इसका मान निकल कितना है, और 30 अंश का मान ये, 45 अंश का मान ये, और इससे का मान 60 अंश का ये। अब 90 अंश का मान देखेंगे तो 90 अंश का मान क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो लिखेंगे 1/0। अब जब 0 से 1 में भाग देंगे तो इन्फानाइट निकलेगा, ठीक है। इन्फानाइट निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इन्फानाइट। याद रखेंगे जब किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो उसका मान इन्फानाइट निकल के आएगा। कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर याद रखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब जो साइन का मान है ना, साइन का जो मान है, अब उसमें उसके जितने मान है सब में 1 में डिवाइड करेंगे, सारे मान से 1 में डिवाइड करेंगे। जैसे हम करेंगे आगे आप लोग स्टेप देखेंगे और आप समझ भी जाएंगे। जैसे कि हम सब में एक में सब उसके जितने मान है साइन थीटा के, उस मान से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से मैं डिवाइड करूँगा, देखिए आप लोग। अब 1 में 0 से 1/0 1/1/2, ठीक है, 1/1/2, और इसका आप देखेंगे 1/1/√2, इस तरीके से 1/1/√2। इसके बाद अब जितने मान इसके हैं सब मैंने कहा था कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, इसी बेसिस पे से इस तरीके से लिखा जा रहा है, और देख लेंगे। अब 45 अंश का मान ये हो गया 1/1/√2, 60 अंश का 1/√3/2, इस तरीके से लिख लेंगे, और 90 अंश का 1/1, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये पांचों मान कंप्लीट हो गए साइन थीटा के 0 से 90 तक, ठीक है। अब करना क्या है, अब जो एक सबके ऊपर हमने बताया था कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसी वजह से सबके ऊपर 1 रखा गया है और बटा करके उसके मान से डिवाइड किया गया है। तो अब देखेंगे जब 0 से हम अंक में भाग देंगे तो इन्फानाइट प्राप्त होगा, जैसे कि हमने पीछे आपको बताया था कि अब इसमें क्या करेंगे, अब जैसे कि इसमें जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जैसे किया मैंने। तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक, 2 आ जाएगा। ये 2 मान निकल के आ गया, ये 2 मान निकल के आ गया किसका, ठीक है, कोसेक 30 अंश का। अब इसका मान क्या, इसमें 1 में √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 से जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई तो √2 ही हो जाएगा इसका। तो कोसेक थीटा 45 अंश का मान √2 हो गया, और जब 60 अंश का मान निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/√3 कोसेक थीटा 60 अंश का मान निकल के आ गया, और 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो इसका 1 मान हो गया। हम मान लिख लेते हैं, तो कोसेक थीटा 0 अंश का मान इन्फानाइट, 30 अंश का मान 2, 45 का √2, और 60 अंश का मान जो आया इसका 2/√3, और जो 0 अंश का मान 90 अंश का मान आया है, तो 90 अंश का मान क्या आया है 1 दोस्तों। तो आगे देखेंगे हम लोग, तो सेक थीटा का मान अब निकालेंगे। सेम जैसे क्रिया चला है ऐसे सेक थीटा का चलेगा, लेकिन सेक थीटा के कॉस थीटा के साथ ही क्रिया चलाएंगे, ठीक है। तो सेक थीटा का कॉस थीटा के साथ सेम क्रिया चलाएंगे, सेम कॉस थीटा के जितने मान हैं उसमें 1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता भी है 1/cos थीटा। इस तरीके से 5 मान होते हैं, तो 5 बार 1 लिख लेंगे, और सबका जो कोसेक थीटा का मान है इस तरीके से बटे वाइज कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है।
45 का देखेंगे 1/√2 और 60 का देखेंगे 1/2 और 90 का देखेंगे 0। तो 1 का 1 में डिवाइड 1 आएगा और इसका जब करेंगे तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा और इसका √2 हो जाएगा और इसका 1 लिखा नहीं जाता वो तो आपको पता है, इसका 2 हो जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता ये आपको पता है, ठीक है। और जब 0 से वो भाग देंगे तो इनफाइनाइट मैंने बताया था आपको। और जैसे कि आप देख लेंगे जब किसी अंक से 0 में भाग देते हैं तो 0, लेकिन जब किसी 0 में अंक से भाग देते हैं तो 0 आता है। और जब इसका मान लिख देंगे इस तरीके से, इसका सारा मान जो निकला है वही हम लिख देंगे। ये 1 2/√3 2 एंड इनफाइनाइट जो मान इस सेक थीटा का प्राप्त हुआ हमको मिला है। इस तरीके से कॉट थीटा का निकालेंगे तो सेम यही क्रिया कॉट थीटा में चलेगी, लेकिन क्या करना है अब इसको कॉट थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो जो tan थीटा के मान है उनमें 1 से डिवाइड करेंगे, उनमें उसके मान से 1 में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से tan थीटा के सारे मान लिख लेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो tan थीटा के सारे मान जैसे मैंने लिखा इस तरीके से, जैसे 0 में 1 से भाग देंगे इनफाइनाइट और इसका ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 और 1 लिखा नहीं आता और 1 का 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसका इसका यही रहेगा 1/√3 ही रहेगा। और इसका देखेंगे 1/इनफाइनाइट का इसको 0 हो जाएगा। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि जब किसी अंक में 0 से भागेंगे तो इनफाइनाइट, तो इसका 1/इनफाइनाइट में इस तरीके से ये उधर गया, इधर आ गया, 0 उधर आ गया, ठीक है। इनफाइनाइट 0 के स्थान पर 0 इनफाइनाइट के स्थान पर इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब ये सारा मान कॉट थीटा का हम लिखेंगे। इनफाइनाइट √3 और 1/√3 एंड 0। सो ये हो गया सारा मान। अब आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी लीजिए। ज़्यादातर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और बने रहिए हमारे चैनल पर। 9th 10th 12th 11th से रिलेटिव हर सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल। और इंस्टाग्राम पर मेरी इसी नाम से आईडी है, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपका कमेंट, जो भी आपका क्वेश्चन फंस रहा है वो आप हमको बता सकते हैं, उसके अनुसार हम वीडियो आपके लिए चैनल पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है।